हेलो एंड एवरीवन। तो आज हम हमारा लेक्चर रिज्यूम करते हैं और ये जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हम आगे की और उसी चैप्टर में आगे की और पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गया, आप कुछ सवाल करके देखते हैं। हमारा एक पहले सवाल ऐसे देखते हैं, प्रूव दैट। इसमें प्रूव करना होगा, क्या प्रूव करना होगा कि ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आर बाई आर। इस वीडियो को पॉज करके आप थोड़ी देर सोचिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे आसान तरीका होगा, हम इस cos a को भी लिख सकते हैं जैसे होते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू, हमने पढ़ा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, या बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए कॉस बी। उसको यूज कर सकते हैं, पर उसको ना यूज करके हम इजी चलेंगे। हम इस a को भी a बाई साइन ए बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू टू आर ऐसे लिखते हैं ना। तो इस a, तो इसका जो आंसर होगा, इस आंसर को कुछ ऐसे देखते हैं। इसका जो सॉल्यूशन, इस जो a है ना, a को हम लिखेंगे टू आर साइन ए, ऐसे लिखेंगे। a को लिखेंगे टू आर साइन ए, और b को क्या लिखेंगे टू आर साइन बी, और c को क्या लिखेंगे टू आर साइन सी। तो जहां पर a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे टू आर साइन ए cos ए प्लस लिखेंगे टू आर साइन बी cos b प्लस लिखेंगे टू आर साइन सी cos c। तो टू साइन ए cos ए इक्वल टू आर साइन ऑफ टू ए, आर कॉमन ले लेते हैं, प्लस लिखेंगे साइन ऑफ टू बी प्लस लिखेंगे साइन ऑफ टू सी, क्योंकि टू साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा। अब आर साइन ए प्लस साइन बी, इसके अंदर साइन रूल लगाएंगे, तो टू साइन ऑफ टू ए प्लस टू बी बाई टू दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ टू ए माइनस टू बी दैट इज ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ टू सी। अब सब जानते हैं जहां पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो r डॉट यहाँ पर लिखेंगे टू साइन ए प्लस बी मतलब पाई माइनस सी। अब साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो साइन सी प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी, और टू साइन सी कॉस सी जहां पर फिर से लिख देंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे, और r जहां पर टू साइन सी कॉमन ले लेंगे, तो क्या रह जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ सी, तो कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस डी, तो r इंटू टू साइन सी और कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू प्लस सी माइनस डी बाई टू। इसको देखते हैं, तो a माइनस बी प्लस सी, तो a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस बी, और a प्लस सी माइनस बी हो जाएगा पाई माइनस ऑफ टू बी। तो जहां पर पाई माइनस टू बी है, तो जहां पर टू टू फोर आर साइन सी, तो पहले हमारा बाहर निकल गया था, तो जहां पर कॉस ऑफ ए प्लस सी माइनस बी दैट इज पाई बाई टू माइनस बी हो जाएगा,
और कॉस ऑफ यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी, तो b प्लस सी तो पहले ही पाई है, तो b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस ए, सॉरी b प्लस इक्वल टू पाई माइनस ए, दैट इज पाई माइनस 2a, है ना। पाई माइनस ए तो पहले से ही है, b प्लस इक्वल टू पाई माइनस ए, तो b प्लस सी माइनस इक्वल टू पाई माइनस 2a, और जहां पर माइनस है और कॉस में माइनस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क नहीं पड़ता मतलब पाई बाई 2 माइनस ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मतलब ये एक्चुअल में ऐसा लिखना चाहिए था, a माइनस बी माइनस इक्वल टू 2a माइनस पाई, और कॉस में प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा 4r cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो 4r साइन a साइन b साइन c, ये हो गया पहला। अब नीचे वाला है a प्लस बी प्लस सी, तो जहां पर देखो a हो गया प्लस b हो गया प्लस c हो गया, तो 2r जहां पर लिखेंगे साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, तो 2r साइन a प्लस साइन b जहां पर हो जाएगा 2 साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2, और वहां पर ऐसे लिखेंगे 2 साइन ऑफ c बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c बाई 2, इसको तोड़ दिया, अभी पता चलेगा क्यों तोड़ दिया, तो 2r इंटू 2, अब a प्लस बी मतलब पाई माइनस सी, तो पाई बाई 2 माइनस सी मतलब जहां पर हो जाएगा कॉस ऑफ c बाई 2, अब 2 cos c बाई 2 इधर से भी कॉमन ले लिया, तो रह जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन ऑफ c बाई 2, ठीक है। अब a माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, और a माइनस बी, तो a प्लस बी मतलब एक तो हो जाएगा हमारा cos c बाई 2, और जहाँ पर sin c बाई 2 इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, हाँ a प्लस बी मतलब हो जाएगा पाई माइनस सी, और a प्लस बी माइनस 2b कर दिया तो क्या हो जाएगा पाई माइनस सी माइनस 2b, तो ये a माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा पाई माइनस सी माइनस ऑफ 2b, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये हो गया 4r इंटू कॉस ऑफ c बाई 2 हो गया, और कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 मतलब कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू माइनस बी इंटू साइन ऑफ c बाई 2, है ना। तो जहां पर लिखेंगे 4r इंटू cos c बाई 2, cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन ऑफ c बाई 2 प्लस b प्लस साइन ऑफ c बाई 2, है ना। तो जहां पर cos ऑफ c बाई 2 जहां पर हो जाएगा साइन c बाई 2 इंटू कॉस b प्लस cos c बाई 2 इंटू साइन b, प्लस साइन c बाई 2, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कर दिया, और 4r cos ऑफ c बाई 2 साइन c बाई 2 और साइन c बाई 2 अगर कॉमन ले लिया तो cos b प्लस 1 आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस टी थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको सबको पता है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर b बाई 2, है ना। और जहां पर आ जाएगा कॉस ऑफ मान लो c बाई 2 इंटू 2 साइन b को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन b बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2, है ना। तो जहां से मैंने 2 और कॉमन ले लिया तो 8r cos c बाई 2 और एक साथ cos b बाई 2 भी कॉमन ले लिया, तो 2 cos b बाई 2 मैंने अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा sin c बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2
इंटू 2 कॉस बी बाई टू लिख दिया, तो कॉस ऑफ सी बाई टू इंटू साइन ऑफ बी बाई टू, ये रह जाएगा। हर एक स्टेप फॉलो करते जाना। तो 8r इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी बाई टू। अब जहां पर ये साइन है कॉस भी है प्लस कॉस है साइन भी है, तो साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू, ये देखो ना यही फॉर्मूला है। तो ये तो b प्लस सी मतलब पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, तो कॉस ए बाई टू है ना, तो कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी बाई टू, तो ये एक आया और दूसरा हमारे ये। तो एक्चुअल में जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन था, जो ई मान लो एक्सप्रेशन था पहले वाला, उस एक्सप्रेशन के बराबर ऊपर कौन सा आएगा, ऊपर आएगा 4r साइन ए, क्या आया था देखो, 4r साइन ए साइन बी साइन सी, 4r साइन ए साइन बी साइन सी, और नीचे आएगा 8r cos a बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। अब इतना तो पता है, ये तो 2 कट गया, और ऊपर 8 इंटू साइन ऑफ ए बाई टू कॉस ए बाई टू इंटू साइन ऑफ बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ बी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी बाई टू अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू कॉस ऑफ बी बाई टू कॉस ऑफ सी बाई टू। तो ये कट के ये 4 आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 ऑफ साइन ए बाई टू इंटू साइन ऑफ बी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी बाई टू। और हमने पढ़ा था कि स्मॉल आर इक्वल टू 4 कैपिटल आर इंटू ये होता है, तो ये एक्चुअली आर बाई आर होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा दिया था। तो ये हमारा जो प्रूफ था वो हो गया, ये जो है प्रूफ वो हो गया। तो अब अगली पेज में चलते हैं, दूसरा एक सवाल करते हैं कि मान लो कोई भी एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक स्केलेन ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का इंसेंटर मान लो कहीं इंसेंटर ऐसे है। अब इंसेंटर मतलब तुमको पता है, अगर कोई भी लाइन इस इंसेंटर से जहां पर ज्वाइन कर रहा है मान लो, तो एक्चुअल में ये एंगल को वो डिवाइड कर रहा है। मतलब ये एंगल अगर कैपिटल ए हुआ तो ये स्मॉल कैपिटल ए बाई टू कैपिटल ए बाई टू, और ये डिस्टेंस स्मॉल है। तो जहां पर ये दे रखा है कैपिटल, मतलब ये इंसेंटर है ना, उससे जो वर्टिसेस का डिस्टेंस है वो y है, और दूसरा जो डिस्टेंस है इंसेंटर से वो ये x है और ये z है, ठीक है, करेक्ट। ये जो एंगल है ये b है, ये a b एंड c, तो ये जो एंगल होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा b बाई टू, और ये भी जो एंगल होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा c बाई टू, ठीक है, मतलब ये c बाई टू b बाई टू x और y और z, ये हो गया। और इन सेंटर का मान लो जहां पर रेडियस, तो रेडियस को कुछ ऐसा डिनोट करते हैं, रेडियस होगा क्या, जहां से ये परपेंडिकुलर सॉरी, रेडियस जहां से सीधा नीचे आएगा और ये आ जाएगा स्मॉलर, जहां से ये भी ऐसे एक सीधा आएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा स्मॉलर, और ऐसे जहां पर भी एक सीधा आएगा है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये स्मॉलर। तो ऐसे करके हर जगह आर रेडियस का सीधा डिस्टेंस हो जाएगा c बाई टू, और ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा तुम्हारा a बाई टू। तो ये तुम्हारा नॉर्मल एक तो है ही, और तुमको ये प्रूफ करना है, पर इस फिगर से ये तुम्हारा इंसेंटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर रेडियस होता ही है, और जब तुमको पता है ये जो इंसेंटर से वर्टिसेस से मिलने वाली लाइन है वो एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर होती है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कैपिटल आर आती है सर्कमरेडियस। पर तुमको जहां से प्रूफ करना है, ये प्रूफ दैट ABC अपॉन जो XYZ है वो प्रूफ करना है तुमको, कॉट ऑफ A बाई टू कॉट B बाई टू इंटू कॉट C बाई टू, ये तुमको प्रूफ करना है। तो तुमको ABC निकालना है पहले। अच्छा, तुम कुछ कर सकते हो, देखो A का कैपिटल A है, B का कैपिटल B है और C का कैपिटल C है। अच्छा, A का तुमको पता है क्या,
कि r होगा, फिर cot b by 2 होगा। देखो tan b by 2 इक्वल टू r बाय दिस छोटा सा लाइन, तो r cot b by 2 प्लस cot ऑफ c by 2, ये तुम्हारा हो गया a, है ना, ये तुम्हारा a हो गया। पर तुम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो तुम एक सीधा अप्रोच सिखाता हूँ। जो x होगा उसको तुम कैसे लिखोगे, जैसे a का लिख दिया r cot b by 2 प्लस cot c by 2, x को कैसे लिखोगे? देखो ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, मान लो ये वाला परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना सबको? इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये एंगल tan a by 2 है। तो ये जो ट्राइंगल है ना, जहां मान लो इन सेंटर का नाम मैंने O रख दिया, O, तो इन ट्राइंगल AOC अच्छे से देखो, जो tan छोड़ो, साइन ऑफ a by 2 है, वो r by x है। तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, r ऑफ कोसेक a by 2। अच्छे से देखो, ये ट्राइंगल AOC में देखो, ट्राइंगल AOC से हमको ये रिलेशन मिला है, ट्राइंगल AOC से, कि tan sin a by 2 इक्वल टू r by x। तो r x जो है वो r कोसेक a by 2, ठीक है। तो हम a by x अगर निकाल दें तो कुछ ऐसा होगा, cot ऑफ b by 2 प्लस cot ऑफ c by 2 अपॉन कोसेक a by 2। समझ में आ रहा है? कुछ डायरेक्ट रिलेशन निकालते हैं। इस चीज को हम ABC अपॉन एक्स वाई जेड को तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a by x इंटू b by y डॉट c by z। और इसलिए ये करना आसान है क्योंकि हम रिकरिंग रिलेशन कर सकते हैं, a की जगह b हो रहा है तो एंगल में भी b की जगह c की जगह a ऐसे कर सकते हैं। और cot और cos, इस चीज को हम कैसे करेंगे, तो जहां पर लिख देंगे cot मतलब cos by sin, तो cos b by 2 इंटू, ये तो होता ही है sin c by 2, मैं एक बार में कर रहा हूँ एलसीएम लेके, और ये हो जाएगा cos ऑफ c by 2 इंटू साइन ऑफ b by 2, करेक्ट। और ये cos b और sin b sin c, sin b by 2 इंटू sin c by 2, ठीक है। और नीचे ऑलरेडी है ही cosec a by 2, तो ये तो भैया साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 हो गया, ऊपर वाला साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 हो गया क्योंकि साइन है cos b प्लस cos है sin b, और नीचे वाला साइन ऑफ b बाई 2 साइन ऑफ c बाई 2, और कोसेक अगर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a बाई 2। तो साइन b प्लस c बाई 2 मतलब cos a बाई 2, सोच के देखो, b प्लस c मतलब पाई माइनस a, तो पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 मतलब cos a बाई 2, तो cos a बाई 2 साइन a बाई 2, और जहां पर हो जाएगा साइन b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2, है ना, ऐसे होगा। तो अब ये हो गया a बाई एक्स। क्या इसको रिकरिंग रिलेशन यूज करके हम कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से, मतलब a बाई एक्स की जगह हम अगर b बाई वाई निकाले तो क्या ही हो जाएगा, cos की जगह cos तो है ही, a की जगह b बाई 2 हो जाएगा, है ना, और साइन ऑफ b की जगह c बाई 2 हो जाएगा, और c की जगह a बाई 2 हो जाएगा, और c बाई जेड की जगह क्या हो जाएगा, cos ऑफ b की जगह c बाई 2 हो जाएगा, साइन ऑफ b की जगह c बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे साइन ऑफ c की जगह a बाई 2 हो जाएगा, और साइन ऑफ b बाई 2 हो जाएगा। अब a बाई एक्स और b बाई वाई और c बाई जेड, इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ देखो क्या हो रहा है, देखो इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो cos a बाई 2, अच्छे से देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये देखो cos a बाई 2 ऊपर है, साइन a बाई 2 ऊपर है, तो साइन a बाई 2 एक नीचे कट जाएगा, ठीक है। और देखो साइन b बाई 2 एक ऊपर है, साइन b बाई 2 एक नीचे कट जाएगा, और साइन c बाई 2 है तो ये साइन c बाई 2 ये साइन c 2 पे कट जाएगा, और कुछ रहेगा क्या, साइन c बाई 2 साइन c बाई 2 कट गया, साइन b बाई 2 साइन b बाई 2 कट गया, साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 कट गया, तो cos a बाई 2 हो गया, और जहां पर आ जाएगा नीचे एक साइन a बाई 2, तो ये हो जाएगा cot a बाई 2, और तो a cos a बाई 2 एक हो गया,
और ये साइन a/2 एक हो गया, ठीक है, कॉट a/2 हो गया। और कॉस b/2 ये हो गया, और साइन b/2 तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ b/2, ठीक है। और जहाँ पर कॉस c/2 हो जाएगा और साइन c/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ c/2। तो ये हो गया हमारा रिलेशन 2, ठीक है। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन ही रहते हैं, आज बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाया। 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, अगले दिन हम शुरुआत करेंगे नया लेक्चर की। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय रहेगा।